विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 5। बॉफरिन और लायन हेड एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। टोमियामा सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग टोमियामा के पीछे चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि लायन हेड के एरिया में बहुत सारे बार्स होते हैं। सुओ सभी को बताता है ये एरिया भले ही अभी सुनसान लग रहा हो, पर रात में यहाँ बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। आगे नीरे को अपना साथ आता हुआ दिखकर साकुरा उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो लड़ भी नहीं पाओगे। इस पर नीरे कहता है मैं भी बॉफरिन का एक मेंबर हूँ, मैं भले ही तुम जैसा लड़ नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हें दिखकर जरूर कुछ न कुछ सीख जाऊंगा। इसके बाद साकुरा और नीरे आपस में बहस करने लगते हैं। साकुरा को ऐसा देखकर उमेमिया सोचता है भले ही साकुरा ऐसा बिहेव करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उस पर भरोसा करते हैं। आगे सभी लोग लायन हेड के बेस पर पहुंच जाते हैं। लायन हेड का बेस एक पुराना थिएटर होता है। लायन हेड ने इसे नाम ओरी रखा होता है, जिसका मतलब होता है पिंजरा। शुरुआत में तो ये जगह एकदम सुनसान लग रही होती है, पर जैसे ही सभी लोग मूवी हॉल में पहुंचते हैं, वहां पर बहुत सारे लायन हेड के मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि बॉफरिन पर हूटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर नीरे की बहुत ही फट जाती है। नीरे सोचता है क्या मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा या फिर नहीं। नीरे को ऐसा देखकर साकुरा उससे कहता है तुम मेरे साथ आए हो, तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना सर सामने रखना होगा। साकुरा की बात सुनकर नीरे को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इसके बाद टोमियामा लायन हेड के मेंबर्स के सामने लड़ाई की अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ ओमेमिया बॉफरिन मेंबर से कहता है मेन लड़ाई मेरे और टोमियामा के बीच की है, अगर तुम लोग हार भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर साकुरा भड़क जाता है। साकुरा कहता है चाहे इससे फर्क पड़े या ना पड़े, मैं तो हारने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर हिरागी और ओमेमिया दोनों खुश हो जाते हैं। आगे जैसे ही टोमियामा ओमेमिया को लड़ने के लिए बुलाता है, टोगा में कहता है बॉस सबसे पहले नहीं लड़ सकते। इसके बाद लायन हेड की टीम से आरिमा युकिनारी सुगिस्ता को लड़ने के लिए बुलाता है। जब सुगिस्ता लड़ने के लिए जा रहा होता है तो साकुरा उससे कहता है हमारे बीच अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, पर मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा अगर तुम इन लूजर से हार गए। ये सुनकर सुगिस्ता वहां से चला जाता है। इसके बाद अरिमा और सुगिस्ता दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। नीरे अपनी डायरी में अरिमा के बारे में खोद रहा होता है। नीरे बताता है कि अरिमा एक पावर टाइप का फाइटर है। उसने एक बार अपने एक पंच से ही एक आदमी की कई पसलियां तोड़ दी थी। इस पर सुओ कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सुगिस्ता भी कम नहीं है। इस पर उमेमिया कहता है तुम्हें इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए था, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अरिमा सुगिस्ता की तरफ देख कर कहता है ये तो फटने के लिए रेडी है। इसके बाद अरिमा एक ट्रिक खेलता है और उमेमिया की तरफ देख कर कहता है क्या हुआ उमेमिया। जैसे ही सुगिस्ता उमेमिया की तरफ देखता है, अरिमा तेजी से जाकर सुगिस्ता के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। अरिमा को लगता है कि उसने सुगिस्ता को अच्छा जवाब दिया। सुगिस्ता को लेकिन कुछ असर नहीं होता। सुगिस्ता अपने हाथ से अरिमा का हाथ पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है और कहता है ओमेमिया नहीं, मिस्टर ओमेमिया बोल। इसके बाद सुगिस्ता अरिमा का मुंह पकड़कर उसे पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक देता है और अरिमा का गेम ओवर हो जाता है। ये देखकर पूरा लायन हेड शांत हो जाता है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि अरिमा केवल एक हिट में बेहोश हो गया। सुगिस्ता को देखकर टोमियामा उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है चलो तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए, पर टोगा में उसे चुप करा देता है। नीरे सोचता है आखिर ये कैसे लोग हैं जो अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, जरूर इन लोगों के साथ कुछ तो गलत है। आगे उमेमिया सुओ नीरे भी सुगिस्ता की तारीफ करने लगते हैं। साकुरा कहता है मैं पहले ही सुगिस्ता से लड़ चुका हूँ, इसीलिए मुझे पहले से ही पता था कि एक पंच में सुगिस्ता को कुछ नहीं होगा। इसके बाद टोगा में खुद लड़ने के बारे में सोच रहा होता है। टोमियामा अपने टीम मेंबर से अरिमा को स्टेज से हटाने के लिए कहता है। लायन हेड के मेंबर्स अरिमा को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना भारी होता है कि उसकी वजह से लायन हेड के मेंबर उसे हटा नहीं पाते, तो वो लोग उसे स्टेज से नीचे ढकेल देते हैं और गालियां देने लगते हैं। ये देखकर नीरे कहता है ये लोग अपने मेंबर्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। आगे जैसे ही लायन हेड के मेंबर अपनी सीट पर वापस जा रहे होते हैं, साकुरा उन्हें चुप होने के लिए कहता है, जिस पर लोग साकुरा से बहस करने लगते हैं। सुओ साकुरा से कहता है ये लोग बिना मार खाए नहीं मानेंगे। इस पर एक मेंबर आकर सुओ की कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर टोमियामा अपने मेंबर से कहता है ये तुम्हारे अपोनेंट नहीं है, इनसे दूर रहो। टोमियामा की बात सुनकर मेंबर की पतलून गीली हो जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगली फाइट कनुमा और सुओ की होती है। कनुमा लड़ाई को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो अपनी सीट से खड़ा होकर लड़खड़ाते हुए स्टेज पर जा रहा होता है। सुओ भी अपनी सीट से खड़ा होता है और साकुरा से कहता है
जब हम पहली बार मिले थे और तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर नंबर 1 बनने आए हो, तब मुझे लगा था कि तुम बहुत बड़े मजाकिया हो, पर मैंने जब तुम्हारे एक्शंस को करीब से देखा और तुम्हें बात करते सुना तब मुझे समझ आया। इसीलिए मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो, इसीलिए अब से मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे कि तुम मुझसे ऊपर ना निकल जाओ। सुओ की बात सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। आगे साकुरा नीरे से सुओ की स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है, जिस पर नीरे बताता है सुओ मिडिल स्कूल से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सुओ ने किसे हराया है। हिरागी भी कहता है मैंने भी सुओ के बारे में बहुत सुना है, पर मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। ओमेमिया कहता है सुओ को देखकर लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद हम सुओ और कानुमा पर शिफ्ट होते हैं। कानुमा लगातार अपने नाखून चबा रहा होता है। कानुमा कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से अरीमा का ये हाल हुआ है। ये सुनकर सुओ कहता है अच्छा तुम्हें अपने टीम मेंबर की चिंता हो रही है, पर पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। इस पर कानुमा कहता है मैं और अरीमा बचपन से ही साथ है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा जब मेरे भाई का ये हाल हुआ है। इस पर सुओ हंसने लगता है और कहता है जब तुम्हारे किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ तब तुम्हें ये समझ आया, तुम अभी बहुत नादान हो, क्या तुम अपने भाई के लिए कुछ करोगे नहीं। ये सुनते ही कानुमा गुस्से में सुओ पर हमला करता है, पर सुओ बड़ी ही तेजी के साथ उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे सुओ फिर से कानुमा को टॉन्ट मारता है। कानुमा सोचता है सुओ बहुत ज्यादा तेज है, मुझे और तेजी के साथ पंच मारना होगा। ऐसा सोचकर कानुमा और तेजी के साथ सुओ पर हमला करता है, पर सुओ उसे जमीन पर पटक देता है। सुओ फिर से कानुमा का मजाक उड़ाता है। इससे कानुमा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सुओ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुओ बड़ी ही आसानी से उससे बच जाता है। सुओ कानुमा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या चीज है जो इंसान को बड़ा बनाती है। कानुमा को सुओ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। कानुमा फिर से सुओ पर हमला करता है, पर सुओ फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिससे कानुमा जमीन पर गिर जाता है। कानुमा को ऐसा देखकर लायन हेड के सभी मेंबर्स कानुमा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। कानुमा सोचता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं बार बार जमीन पर गिर जाता हूँ। सुओ की फाइटिंग स्टाइल को देखकर ओमेमिया कहता है मुझे लगता था कि ये एक अच्छा आदमी है, पर ये तो बहुत ही उल्टा है। साकुरा नीरे को समझाता है कि सुओ अपने अपोनेंट के साथ खेल रहा है और उसे और ज्यादा नीचा दिखा रहा है। सुओ कमजोर को ना ही मारने देता है और ना ही जीतने देता है, बस उसके साथ खेल रहा है। आगे साकुरा कहता है अगर मैं कानुमा की जगह होता तो मैं मरना ज्यादा पसंद करता। हिरागी कहता है जरूर लायन हेड के बारे में सुओ अपने अलग विचार रखता होगा। सुओ उनको उनकी औकात दिखाना चाहता है। मैंने नहीं सोचा था कि सुओ इतना ज्यादा भावनाओं में बह जाएगा। इस पर ओमेमिया कहता है हमें पता है ये सब साकुरा की वजह से हुआ है। साकुरा सोचता है क्या मेरे सामने सुओ कभी भी अपनी असली पावर के साथ लड़ेगा। हम देखते हैं कि सुओ लगातार कानुमा के साथ मजाक कर रहा होता है और उसे बार बार जमीन पर पटक रहा होता है। कानुमा भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। लायन हेड के मेंबर्स कानुमा को गालियां दे रहे होते हैं। कानुमा टोमियामा की तरफ देखता है तो वो सो चुका होता है। इसके बाद कानुमा जैसे ही टोगामे की तरफ देखता है वो सोचता है कहीं टोगामे उसे भी गैंग से बाहर ना निकाल दे। सुओ उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। सुओ की बात सुनकर कानुमा फिर से ट्रिगर हो जाता है और कहता है बकचोदी मत कर, और सुओ को पंच मारने के लिए आता है, पर सुओ अपनी किक आगे कर देता है जिससे कानुमा वहीं रुक जाता है। सुओ कहता है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि जैसे तुमने दूसरे लड़के का मजाक उड़ाया कहीं वैसे ही तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा। यही आंसर है, तुम्हें बड़ा बनाने के लिए इमेजिन होगा। चलो जल्दी से उठो, कहीं तुम भूल ना जाओ, तुम्हें इस इमेजिनेशन को रियल भी तो बनाना है। ऐसा बोलकर सुओ अपना पंच रेडी करता है। ये देखकर कानुमा के पसीने छूट जाते हैं। कानुमा सुओ से माफी मांगने लगता है। ये सारा सीन देखकर टोगामे लड़ाई को बीच में ही रोक देता है और कानुमा से कहता है बस तुमने हमें पहले ही बहुत ज्यादा नीचा दिखा दिया है, या फिर नहीं तुम अब लायन हेड के मेंबर नहीं हो। ये सुनकर कानुमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। सुओ जाते समय उससे कहता है जब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगते हो तब तुम सही मायने में बड़े बनते हो। इसके लिए बहुत सारी इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस लगता है। तुम्हें अपनी पहली सीख मिल गई है। ऐसा बोलकर सुओ स्टेज से उतर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है